हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी एस्टेट की सीरीज़। आज हम करने वाले हैं रसखान के सवैये। तो चलिए शुरू करते हैं। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद मूसा, सैयद इब्राहिम, सैयद यूसुफ या सैयद इकबाल? तो रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के, राम के, शिव के या दुर्गा के? तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? रसखान की रचनाओं में जो भाषा की प्रधानता है वो बतानी है। मैथिली, अवधी, ब्रज या मगही? तो रसखान की रचनाओं में ब्रज भाषा की प्रधानता है। मानुष हो तो वही रसखानी सवैये में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? पर्यावरण, पशु पक्षी, मानवता या ब्रजभूमि? तो इन पंक्तियों में कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? विंध्याचल, मेनाक, गोवर्धन या हिमालय? तो जो कवि है वो पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर जन्म लेना चाहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है। अर्थात हमें इन पंक्तियों में बताना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा है, यमक है, श्लेष है या अनुप्रास है? तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो क शब्द की ही आवृत्ति हुई है, और जब एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जहाँ पर दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कालिंदी शब्द किसका नाम है? कालिंदी है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधा के लिए, यमुना के लिए, यशोदा के लिए या देवकी के लिए? तो कालिंदी जो प्रयोग हुआ है वो यमुना के लिए प्रयोग हुआ है। कालिंदी यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। या लकुटी अरु कमरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? मगध की, अवध की, मालवा की या ब्रज की? तो इन पंक्तियों में कवि ब्रज की प्रशंसा कर रहा है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? राधा, कृष्ण, शिव या राम? तो इन पंक्तियों में कृष्ण का वर्णन किया गया है। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ने धरोंगी में अलंकार है। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या यमक? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? तो गोपी झूठी होने के कारण, उन्हें पसंद नहीं है, सौतिया डहा के कारण या उन्हें मुरली बजानी नहीं आती है? तो जो गोपियां हैं वो सौतिया डहा के कारण मुरली को पसंद नहीं करती हैं। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है? मुंज की, गुंज की, मूंगा की या हीरे की? तो गोपी है वो गुंज की माल गले में पहनना चाहती है। काननी दे अंगूरी रही वो में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? शंख का, मुरली का, रास लीला का या माखन लीला का? तो कवि ने जो प्रभाव चित्रित किया है वो मुरली का किया है। गोपी क्या नहीं संभाल पा रही हैं? अपना मन, कृष्ण की भेंट, कृष्ण के मुख की मुस्कान या कृष्ण की गौएं? तो गोपी कृष्ण के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही हैं। गोपियों को किनकी चिंता नहीं है? अपनी, ब्रजवासियों की, कृष्ण की या राजा की? तो गोपियों को ब्रजवासियों की चिंता नहीं है।
अटा का क्या अर्थ है? अटा का अर्थ बताना है आटा, अटका, अटारी या आठा। तो अटा का अर्थ है अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरी का क्या अर्थ है? टटोलना, पुकारना, टिकाना या ठिकाना। तो टेरी का अर्थ है पुकारना। पुरंदर कौन है? कुबेर, यमराज, इंद्र या वायु। तो पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कमर, कामरिया, कंबलिया या कामरी। तो कवि ने कंबल के लिए कामरिया शब्द प्रयोग किया है। तड़ाग क्या होता है? झरना, समुद्र, झील या तालाब। तो तालाब को तड़ाग भी कहा जाता है। क्या होने पर कवि का कोई वश नहीं है? राजा, पशु, नेता, अभिनेता। क्या होने पर कवि का कोई वश नहीं है? तो मतलब किसका जन्म होने पर? तो वो पशु का जो जन्म है उस पर कवि का कोई वश नहीं है। कलधोत के धाम में कलधोत क्या है? सोना, हीरा, चांदी या मोती। तो कलधोत का अर्थ है सोना। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है उपमा, रूपक, यमक या अनुप्रास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। रसखान ने किसकी दीक्षा ली थी? रसखान ने किससे दीक्षा ली थी अर्थात उनके गुरु का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी बैकुंठनाथ या गोस्वामी बटुकनाथ। तो रसखान के जो गुरु थे जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी वो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। मंझारन शब्द का अर्थ है मझधार, बीच में, मयान पर या महलों में। तो मंझारन का अर्थ है बीच में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।